रावलपिंडी इस्लामाबाद में 105 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। नाला लई में पानी की सतह कटारिया के मकाम पर 16 फुट और गवाल मंडी पुल पर 14 फुट हो गई। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। MD वासा का 111 ब्रिगेड से राब्ता। तर्जुमान के मुताबिक इमरजेंसी की सूरत हाल में पाक फौज को तलब करने का फैसला। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में भी टीमें तैनात कर दी गई हैं। क्लाउड बस्ट के बायस चकवाल शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल में 423 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चकवाल शहर, कलरकहार, चुआसेदन शाह में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू 1122 थाना सदर और दीगर अहम सरकारी इमारतों में बारिश का पानी दाखिल। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तलागंग रोड, जहलम रोड समेत मुतादिद सड़कें ज़ेर आब। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से नुकसानात। सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस ढलकोट के मकाम से बाग रावलपिंडी शाहराह बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सबरवाल ने इन स्विचेस को बंद किया था जिनके ज़रिए दोनों इंजन्स को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा और फिर दहशत ज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल ताहाल सामने नहीं आया। भारतीय हुक्काम की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। बरतानिया में पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन से पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन की बरतानिया की परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त। कौमी एयरलाइन ने मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन को UK सिविल एविएशन से परवाज़ों की इजाज़त आइंदा चंद रोज़ में मिलने का यकीन है। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगी। लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ों के लिए बाद में UK CAA को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। पाँच साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज़ के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हिफाजती मयार में नुमायाँ बेहतरी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ैसले का खैर मक़दम। कहा इस मुस्बत पेशरफ़्त से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफ़ा होगा और बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। माज़ी में PTI रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। साल 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान के पार्लियामेंट में बयान के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की गई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ग़ुलाम सरवर खान का बयान नाअहली थी। उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की और हमारी हुकूमत समेत माजी की हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। उन्होंने जाली लाइसेंसेस के हवाले से जो तादाद बताई थी, दर हकीकत वो उससे बहुत कम थी। ग़ुलाम सरवर की तकरीर उनके खिलाफ फर्द जुर्म थी। इंक्वायरी होगी तो वो बताएंगे कि उन्हें ये किसने फीड किया था। सितंबर में अमेरिका से रेगुलेटर्स आ रहे हैं ताकि हमारी फ़्लाइट्स वहाँ भी शुरू हो सके। कोशिश है 14 अगस्त से बरतानिया की परवाज़ें शुरू हो जाएं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, अब उनकी दुश्मनी हमारे साथ कम और एक दूसरे के साथ ज़्यादा हो गई है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन का अलीमा खान को नोटिस जारी। नोटिस में अलीमा खान को आज सुबह 11:30 बजे NCCIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मुल्ज़िमा पेश ना हुई तो तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। अदम हाज़िरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तफाक हुआ है। KP हुकूमत और PTI के अंदरूनी मामला तय करना बाकी हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान आज फाइनल मुलाकात होगी। मुलाकात में होने हुए फैसले पर दस्तखत लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो IMF के साथ मसला बन जाता। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत भी 2 रुपये बढ़ गई, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ा। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, वो किसी एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास से खिताब में तमाम वजारतों को अवाम की खिदमत की हिदायत। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, सानिया सुआद जैसे दिलखराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वफाकी काबीना ने ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इत्तलाक जनवरी से होगा। इसराइली हमलों के बाद गाजा में बदतरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए, फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए, गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले, गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि शाम में लड़ने वाले फ़रीक़ैन का झड़पें ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुप से रब्ता किया है, मख़सूस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इक़दामात आज शाम में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। तमाम शामी फ़रीक़ैन को अपने वादों पर अमल करना होगा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फ़ज़ाइया ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले किए थे। सुवैदा के नेशनल अस्पताल से शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की दर्जनों लाशें मिली हैं। इसराइल ने मुतालबा किया था कि दुरूस कबाइल पर हमलावर शामी फ़ौज फौरी तौर पर सुवैदा से निकल जाए। शाम में बदू कबीले के हाथों दुरूस कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए कबाइली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई थी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का खतरा। इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया।
इसराइली पार्लिमान में शास जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। लाहौर अंदरून अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साल की खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्चे की लाश भी मिल गई। मलबे तले दबे एक शख्स को निकालने की कोशिश जारी।